तो अभी हम लोग मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। पहले हम लोग जब भी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस ठीक मैम। ठीक, ओके, ठीक है। तो जब भी मैं पढ़ाती गई हूँ फाइनल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मिड टर्म में, प्रैक्टिकल में मैं आपको बताती गई हूँ। तो आज हम लोग मिड टर्म पे फंक्शन करेंगे, उसी का रिवीजन करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए। तो पहला जो चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन टू लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है। तो इसमें आपको पूछ सकता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। लाइफ की डेफिनेशन आ सकती है इसमें से, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सब कोई भी डेफिनेशन आपको आ सकता है, या फिर लाइफ आ सकता है। तो इसमें आपको सारे पांचों कैरेक्टरिस्टिक लिखना है और उसके बाद आपको वो भी करना है। आपको जरूरत है इन सारे मैटर की तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, और ये पीडीएफ फॉरवर्ड करने नहीं करना, क्योंकि ये मैं पब्लिश करने के लिए बना रही हूँ खुद को। हमारा भी काम होता है ना कि हमको अपना पोर्टफोलियो, अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज पीडीएफ बहुत सारे अवेलेबल हैं नेट पे, आप डाउनलोड कर लेना वहां से। तो ये सारी चीजें हो गई। इसमें से कोई भी डेफिनेशन आपको आ सकता है। उसके बाद क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आ सकती है आपको। ये आ सकता है कि कितने अर्थ पे कितने मिलियन ऑर्गेनिज्म हैं। तो 5 मिलियन स्पेसीज आर प्रेजेंट है अर्थ पे, लेकिन इसमें जो 1.7 मिलियन स्पेसीज है उन्हीं को टिल डेट जाना जा चुका है या डिस्क्राइब किया जा सका है। ये बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं ये आपको आ सकता है। फाइनल एग्जाम में बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस है, यूजेस क्या है, ये भी आ सकता है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की डेफिनेशन आ सकती है आपको। ओरिजिन ऑफ लाइफ के डिफरेंट थ्योरी हैं, उसमें कौन कौन सी थ्योरी है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। तो बेटा आपके साइड होगी प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा बांधा हो, अपना नेटवर्क चेक करो। तो फिर ये जो है ना ओरिजिन ऑफ लाइफ की डिफरेंट थ्योरी, एक एक लाइन ऐसा आप करके डिफरेंट थ्योरी के को इंलिस्ट करे, वो आ सकता है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है सबसे आज की डेट में, जिसको मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं या कीमोसिंथेटिक थ्योरी बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, या केमिकल थ्योरी बोलते हैं। ये किसने दिया? तो ये एआई ओपेरिन है, उन्होंने दिया। उसके बाद इसको प्रूफ किसने किया? तो ये देखो स्टेमिलर एंड यूरे ने प्रूफ किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कौन कौन से केमिकल्स लिए? तो ये केमिकल्स आपको डायग्राम में लिखे हुए हैं, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर वेपर, हाइड्रोजन है, ये सारे लेके उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया। उसके बाद इसकी शुरुआत कहाँ हुई, लाइफ की शुरुआत कहाँ हुई? तो लाइफ की शुरुआत वाटर में हुई, इसी से इन्होंने प्रूफ भी किया। उसके बाद क्या है, इवोल्यूशन का डेफिनेशन आ सकता है, इवोल्यूशन की भी अलग अलग थ्योरी है। उसके बाद आपको यूजेनिक्स का डेफिनेशन आ सकता है। यूजेनिक्स क्या है, यूजेनिक्स के बारे में थोड़ा सा लिखने के लिए आपको आ सकता है। उसके बाद आपको आ सकता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में लिखने के लिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। इसके अलग अलग रूल्स से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, कि पहला वर्ड क्या होता है, दूसरा वर्ड क्या होता है, कौन सा कैपिटल होता है, इटैलिक में क्यों होता है, लैटिन होता है, ऐसा जो भी आपको डिफरेंट रूल्स पता की है। इसमें है ना ज्यादातर मैंने देखा है शुरू से ही, ये डेफिनेशन स्पीसीज की, किंगडम की, ये दोनों की डेफिनेशन बहुत आती है। स्पीसीज क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है हायरार्की में, और किंगडम सबसे लार्जेस्ट है, तो इन दोनों की डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकती है। उसके बाद क्या है कि किस तरीके से हम ये सब बायोडाइवर्सिटी को पढ़ सकते हैं, इसको टैक्सोनॉमिकल ऐड कहते हैं, जैसे हर्बेरियम बना के या फिर म्यूजियम में जाके, जूलॉजिकल पार्क में जाके, की इन सब के थ्रू पढ़ सकते हैं, ये सारा आ सकता है। तो सेल मैंने तुरंत पढ़ाया था, तो सेल का वो आ सकता है, डायग्राम बना के उसके कोई भी ऑर्गेनिल के बारे में, टू मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर कौन सा ऑर्गेनिल है, वन मेम्ब्रेन वाला कौन सा है, मेम्ब्रेनलेस कौन सा है, ये आ सकता है। किसके आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर कवरिंग को क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। या किसका क्या फंक्शन है, तो वो सेल और सेल ऑर्गेनिल से आ सकता है आपको।
और सेल डिवीजन से भी आ सकता है। कि सेल डिवीजन जैसे मैंने बताया था कि सेल साइकिल शुरू होता है तो वो इंटरफेज से शुरू होता है, तो इंटरफेज के 3 पार्ट होते हैं। G0 तो पहले होता है क्विसेंट स्टेज, G1 एस फेज और G2 फेज, उसके बाद माइटोसिस के सारे फेजेज होते हैं। तो जो जीवन मतलब एस फेज है उसमें मैंने बताया था आपको कि डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसलिए उसका नाम एस फेज पड़ा, सिंथेसिस फेज पड़ा। इस टाइप का किसको हम कहते हैं, या डीएनए उनके नाम आ सकते हैं आपको। किस स्टेज में क्रोमोजोम की स्टडी करना सबसे अच्छा होता है, तो मेटाफेज में क्रोमोजोम की स्टडी करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे स्पष्ट दिखाई देता है। इक्वेटर पे बीचों बीच आके सारे सज जाते हैं, तो उनके नंबर काउंटिंग और ये सब आसान हो जाता है। तो उसी तरीके से मियोसिस है, तो मियोसिस में कौन कौन से फेज होते हैं, तो ये सारी चीजें, तो इतने सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए और इन सारे क्वेश्चन को जब पढ़ते जाइए तो इन सबको ध्यान देके पढ़िएगा, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। और किसी को कुछ कंफ्यूजन है जो पूछना चाहते हो? अब क्या ज्वाइन कर रहे हो बेटा, अब तो क्लास ही खत्म होने वाली है, हो ही गई। आपको किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सॉरी मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। हाँ बोलो। सेल डिवीजन तक आएगा क्या? हाँ, सेल डिवीजन तक आपके मिड टर्म में आएगा। मैम मार्कोलॉजी से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, ओके मैम। सेल डिवीजन तक ही आएगा, मतलब मॉर्फोलॉजी से नहीं आएगा, सेल डिवीजन तक ही आप पढ़ो मिड टर्म में। ओके। क्या मैसेज आया किसी का? हिंदी मीडियम क्या लिखा है? मैंने पढ़ नहीं पाई। ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू मैम। 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 गुड डे मैम। थैंक यू मैम।